नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरुआत करते हैं एक मिनट में यूपी की सभी खबरों की। आगरा में पुलिस हिरासत में सफाई कर्मी की हुई थी मौत के मामले में आज परिजनों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने आगरा जाने से रोक दिया और प्रियंका को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके पुलिस लाइन उनको ले जाया गया। पुलिस प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि हिरासत में लेने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने प्रियंका गांधी को छोड़ दिया और 4 लोगों के साथ आगरा जाने की परमिशन दी, जिसके बाद प्रियंका गांधी प्रमोद कृष्णम समेत 4 लोगों के साथ आगरा के लिए रवाना हो गए। प्रियंका गांधी लगभग 2 घंटे तक जो है वो मोहन रोड पर ही रुकी रही थी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर के जो है पुलिस लाइन लाया गया था। हालांकि लगभग 1 घंटे तक उनको यहां पर रखा गया, बातचीत की गई और उसके बाद यहां से प्रियंका गांधी को रिलीज कर दिया गया है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। आज पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल खड़े किए। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने ना लगाई, तब भी एसपी के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई। लेकिन अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई, भाजपाई ये याद रखे कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। वहीं अखिलेश की ट्वीट पर न्यूज 18 संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी के सवाल पर सीएम योगी ने कहा, अखिलेश को जनता ने फीता काटने लायक नहीं छोड़ा है। जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है, तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से एसपी दफ्तर में मुलाकात की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन की घोषणा की। राजभर ने कहा कि न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाने समेत तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव के साथ देने की बात कही और न्योता दिया कि सभी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। सीटों के बंटवारे के सवाल पर राजभर ने कहा, अगर एसपी एक भी सीट नहीं देगी तब भी हमारा गठबंधन रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे न्योता को स्वीकार किया, उन्होंने बुलाया। हमारी उनकी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो हमारी रद्दी की टोकरी में 2 साल 10 महीना से भारतीय जनता पार्टी ने रख रखा है, उसको लागू नहीं कर रही है कि आओ हम सब लोग मिल करके इन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ा जाए। अखिलेश जी को ही क्यों चुना ओपी राजभर साहब आपने? देखिए, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी लड़ रही है, मुकाबला कर रही है, तो वो है समाजवादी पार्टी। हमारा मोर्चा प्रयास किया हम लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की हैसियत में हम लोग बने, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं कमजोर दिखे जनता की निगाह में। जो वोटर है वो ये कहता है कि लड़ तो रहे हैं लेकिन जीत नहीं सकते, तो हमने उसको विश्वास दिलाने के लिए कि जीत सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, उस लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी से आज बात की। आपको लोग लेकर के लोग बड़ी बातें करते रहते हैं सियासी तौर से, क्या साराई कई तरह की रहती है कि ये किधर जाएंगे और किस तरफ चले जाएंगे, तो क्या अब ये फाइनल जगह है या इसके बाद भी कोई जगह अभी तय करनी है? अभी कोई शंका है का? सब भीतर सब सही हो गया है। पहले आप लोग भी कहते थे कि राजभर किधर, अब तो तय हो गया कि राजभर इधर। शिवपाल जी और ओवैसी वो लोग कहते हैं नहीं हमारी तरफ है, इस वजह से सवाल पूछा गया था। नहीं, 27 अक्टूबर को मऊ के रेलवे मैदान में जाने के लिए हल्दरपुर एक हेलीकॉप्टर बुक करा दिया आज, अब दूसरा बुक कराएंगे जिसमें सभी नेताओं को बैठाएंगे, लेके चलेंगे। समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर के तो कोई आने वाले दिनों में अनबन नहीं होगी? कोई झगड़ा फगड़ा सीट का नहीं होता है, हम झगड़ा सीट का नहीं करते। बीजेपी का रास्ता एकदम खत्म, डूबती हुई नैया है जेके मरे खोई पर जाए भैया। कुशीनगर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योगी से पहले जो सरकार थी उसको यूपी के गरीबों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ केंद्र की योजनाओं को लटकाने का काम करती थी। इसके साथ ही पीएम ने कहा, पिछली सरकार समाजवादी नहीं परिवारवादी रही।
योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। पीएम मोदी आज कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है।